Hello, Namaste. My name Prem Sagar Yadav. I am from Maharajganj. My college name is Mahamaya Polytechnic of Information Technology, Bachra Amroha. My branch name is Electronics third year. तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने अपने कॉलेज में बना रखा है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है फूड स्टेप पावर जनरेशन यूजिंग पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमने बेसिक कंपोनेंट्स का यूज किया है। सबसे पहला कंपोनेंट्स हमारा है पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर, जो कि एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दूसरे नंबर पर हमारा जो कंपोनेंट आता है वो है आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो का काम इस प्रोजेक्ट में ये है कि हम इसमें कोडिंग के हेल्प से कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसको डिस्प्ले पर दिखाने के लिए इसमें आर्डिनो यूनो का यूज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर हमारा कंपोनेंट्स आता है एलसीडी डिस्प्ले, जो कि 16x2 का एलसीडी डिस्प्ले है। इस पर हम कितना वोल्टेज हमारा जनरेट हो रहा है और स्टेप चलने पर हम कितना वोल्टेज जनरेट करके उसको बैटरी में स्टोर कर रहे हैं, सब कुछ इस एलसीडी डिस्प्ले पर हमें नज़र आएगा। तो चौथे नंबर पर हमारा कंपोनेंट आता है बैटरी, जो कि लिथियम बैटरी होती है। इसको हम इसमें चार्ज स्टोर करके इसकी हेल्प से हम फैन एवं बल्ब को जला सकते हैं। इसका यूज हम अलग अलग जगहों पर भी कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज हम अपने घर पर कर सकते हैं, बल्ब जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए, ईटीसी। तो अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये एक रीन्यूएबल एनर्जी है, जो कि हम इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स पर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है तो बेसिकली एक जो है बहुत नाजुक सा कंपोनेंट है। इसको टूट जाने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो अगर हम अपने पीपीटी की बात करें तो हमारे पीपीटी में इंट्रोडक्शन हो गया। जो इंट्रोडक्शन में हमारे एनर्जी डिमांड की जो है इंक्रीजिंग हो रही है। आने वाले समय में हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रयोग होगी। इसके लिए हमने इस प्रोजेक्ट को जो है बनाया है। बेसिकली वी वेस्ट एनर्जी वाइल वॉकिंग, जो है चलने से हमारी एनर्जी जो है वेस्ट होती है, इसके लिए हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। दिस प्रोजेक्ट कन्वर्ट फूड स्टेप इनटू इलेक्ट्रिसिटी, चलने से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यूजेस पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर्स, हम इसमें पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर का यूज करेंगे। व्हाट इज पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर? पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर क्या होता है? कन्वर्ट प्रेशर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इसकी हेल्प से हम जो है प्रेशर की हेल्प से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वर्क ऑन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है। इसका यूजेस हम बजर में कर सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस अदर जगह पर कर सकते हैं। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड्स, इसमें हम किन किन कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं? इसमें हम पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स का यूज किए हैं, रेक्टिफायर का यूज किए हैं, बैटरी का यूज किए हैं, एलईडी का यूज किए हैं, वायर्स का यूज किए हैं, और इसमें हमने एक बेस बनाया जिस पर सभी कंपोनेंट्स को हमने रखा हुआ है, जो कि अब अभी हम आपको लास्ट में सारा जो है वर्किंग करके दिखाएंगे। और इसमें आर्डिनो यूनो का यूज किए हैं, एलसीडी डिस्प्ले का यूज किए हैं। अगर सर्किट डायग्राम की बात करें तो सर्किट डायग्राम में हमने ज़्यादा जो है कंपोनेंट्स का यूज कर रखा है। जैसे कि पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर हमने पहले यूज कर रखा है। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स के बाद हमने जो है रेक्टिफायर लगा रखा है। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर से हम एसी वोल्टेज जनरेट करते हैं और रेक्टिफायर की हेल्प से हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, और उस डीसी वोल्टेज को हम बैटरी में स्टोर करके उसका यूज करते हैं। यही हमारा सर्किट डायग्राम है। अगर वर्किंग प्रिंसिपल, अगर ये पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल में हमारा स्टेप क्रिएट प्रेशर, जो है पहले हम जो है स्टेप चलते हैं जिसकी हेल्प से प्रेशर बनती है, फिर सेंसर जनरेट एसी वोल्टेज। पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर हमारा जो है एसी वोल्टेज जनरेट करता है। रेक्टिफायर कन्वर्ट टू डीसी, रेक्टिफायर की हेल्प से हम उस एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड एंड यूज, फिर उस एनर्जी को स्टोर करके हम बेसिकली फैन और अदर्स चीज़ें यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे जो है क्राउड्स होते हैं, जो वॉकिंग आदमी लोग चलते रहते हैं। तो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। फुटपाथ पर सुबह शाम बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो जो है एनर्जी वेस्ट होती रहती है। चलने से हम वहाँ पर भी एनर्जी का यूज कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल में भी बहुत सारी भीड़ होती है, वहाँ पर हम चलने से जो है एनर्जी का यूज कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। बस स्टैंड पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में हम जो है अपने कॉलेज के गेट पर और बरामदे में जो है बच्चों के क्लास के सामने इसका यूज कर सकते हैं।
तो फ्यूचर स्कोप, इसमें फ्यूचर स्कोप हम क्या क्या दे सकते हैं? स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट रोड्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। क्राउडेड प्लेसेस पावर, जो है जहाँ पर बहुत सारा भीड़ हो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी है, सबसे खासियत बात इसकी ये है कि ये कभी खत्म ना होने वाला, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, सबसे बड़ी खासियत तो इसकी यही है। IoT एप्लीकेशन में इसका यूज कर सकते हैं कि हमारा कितना बिजली बन रहा है, हम कहीं भी बैठकर इसको देख सकते हैं कितनी बिजली जनरेट हो रही है, कितनी बिजली जनरेट नहीं हो रही है। रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, इसका यूज हम जो है स्मार्ट शूज में कर सकते हैं, शूज में लगा करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सेल्फ पावर सिस्टम, ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, ये एक ऐसा सेंसर है जो खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। रूरेबल इलेक्ट्रिफिकेशन, इसका मतलब कि हम गाँव में यूज कर सकते हैं। फिर अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, एडवांटेज में हम रिन्यूएबल एनर्जी, तो हमने बेसिकली पीछे बोल चुका है कि यह एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। पॉल्यूशन फ्री, सबसे खासियत बात ये पॉल्यूशन फ्री है, इससे कोई भी हमारा पॉल्यूशन नहीं होगा। लो कॉस्ट, यह बहुत ही लो कॉस्ट का होता है। इजी टू इंस्टॉल, इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। फ्री एनर्जी जनरेशन, इसकी हेल्प से हम फ्री एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस, इसको जो है अगर इसमें कोई खराबी आती है तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा जो है पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर फिर लास्ट स्टेप में आ जाते हैं हम कंक्लूजन में फुट स्टेप पावर जनरेशन यूजिंग ए पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर कन्वर्ट वॉक इन एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। इट इज eco-friendly and useful in crowded places but produce low power, so it act as a supporting energy source. Useful renewable source, save electricity, good for small uses, future promotion। जो है इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि इसको हम आने वाले जो है फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ये लो जो है क्या नाम है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, पोल्यूशन फ्री है, लो कॉस्ट है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि इस टाइम पे जो है युद्ध चल रहा है जिसमें कि एनर्जी के जो है बहुत सारे डिमांड्स हो रहे हैं, तो इसका यूज हम आने वाले अपने फ्यूचर में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की कि इससे क्या हमारा निष्कर्ष निकला, आने वाले फ्यूचर में हम क्या इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बस स्टेशन, रेलवे, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह जैसे फुटपाथ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उससे हमारी जो है एनर्जी वेस्ट होती है, तो उनके आने जाने से जो एनर्जी बनेगी हम उसका यूज कर सकते हैं। और इनका यूज हम ज़्यादातर स्मार्ट सिटी में कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे कर सकते हैं। तो यही हमारा जो है कंक्लूजन निकला। तो अगर अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट को आपको जो है वर्किंग करके दिखाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम अपने प्रोजेक्ट पर आ चुके हैं, जो कि ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें हम पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का यूज किए हैं, फिर उसके बाद आर्डिनो यूनो का यूज किए हैं, और ये हमारा LCD डिस्प्ले है। और जो कि हम बैटरी की बात कर रहे थे वो हमारी ये बैटरी है, जिसमें हमने 3 बैटरियों का यूज किया गया है, और हमने एक फ़ैन का यूज किया गया है, और एक DC वोल्टेज LED का यूज किया गया है। और ये हम कनेक्शन जो कि अच्छे से दिखे इसके लिए यूज किए हैं। तो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो देखिए ये हमारा पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को जो इस पर फोर्स लगाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो देखिए ये हमारा LCD डिस्प्ले है, इस पर हमारा वोल्टेज शो कर रहा है कि हम कितने वोल्टेज इस पर जो है बना रहे हैं उस पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर की हेल्प से। तो जब जितना वोल्टेज हमारा बनता है उतना वोल्टेज हमारा इस बैटरी में स्टोर हो जाता है। फिर ये बैटरी की हेल्प से हम देखिए ये हमारा फ़ैन है, तो ये हमारी स्विच है, तो हम जैसे इस स्विच को ऑन करते हैं और ये हमारा फ़ैन ओपन हो जाता है। और फिर अगर बल्ब की बात करें तो ये बल्ब वाली स्विच हमने अलग कर रखी है, जो कि जब इसको हम ऑन करते हैं तो हमारी बल्ब भी ऑन हो जाती है। और इस आर्डिनो यूनो का यूज हमने इसलिए कर रखा है क्योंकि देखिए ये हमारा LCD है, तो हमारा वोल्टेज वैसे तो दिखाएगा नहीं, तो इसलिए हमने जब पीजो इलेक्ट्रिक पर ऐसे प्रेशर डालेंगे, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो कितना वोल्टेज हमारा जो है बन रहा है उसको डिस्प्ले पर दिखाने के लिए हमने आर्डिनो यूनो में एक तरह की कोडिंग कर रखी है, जिसकी हेल्प से हम इस LCD डिस्प्ले पर कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसको देख सकते हैं। तो इसके फ्यूचर स्कोप की बात करें तो इसके बहुत सारे फ्यूचर स्कोप हैं। इसको ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, सबसे पहला फ्यूचर स्कोप तो यही है, ये कभी ख़त्म ना होने वाली है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट के जो है गाइड करने वाले मिस्टर देवेंद्र सर, जो कि लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हैं, और HOD मिसेस आदर्श राणा। थैंक्स।